अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल पर सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। अच्छा जनाब, ये जो पॉडकास्ट है इसके अंदर मैं नॉर्मली इंडस्ट्री से, एकेडमिया से एक्सपीरियंस लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ और उनसे हम कुछ रहनुमाई लेते हैं, कुछ उनसे उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनसे कुछ चीज़ सीखते हैं, जो उनकी उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है, उनसे हम कुछ चीज़ें सुनते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। आज की जो हमारी गेस्ट है वो हैं सना शहाब, जो कि काफ़ी क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह से। उनकी मैं जब प्रोफाइल जब मेरे पास आई थी तो मैं देख रहा था, इन्होंने बहुत कुछ एजुकेशन इन्होंने हासिल की है। इन्होंने एमफिल किया है टीचर्स एजुकेशन के अंदर, एमएड किया है, बीएड किया है और अभी हम इनसे खुद भी सुनेंगे क्या-क्या चीज़ इन्होंने अचीवमेंट की है। सना शहाब इस वक़्त जो हैं हेड कर रही हैं एचएचएस स्कूलिंग सिस्टम की और वहाँ पे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं। तो आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। सना कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? Alhamdulillah, sir. Thank you so much for inviting me over here. थैंक यू वेरी मच। This is a big task that you are doing. थैंक यू वेरी मच। और Welcome. इम्पोर्टेंटली ये है कि आपने हमें टाइम दिया और मेरे मेहमानों को जो मेरे सामने मेरे जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए आपने टाइम निकाला और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो टॉक अभी हमारी होने वाली है इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए इंशाल्लाह जरूर। अच्छा सर, हम थोड़ा सा जरा पर्सनलाइज्ड लर्निंग के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे आपके, बिकॉज आप तो एक्सपर्ट हैं आप इस चीज़ के अंदर कि कैसे लोगों को सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करना है, लोगों को कैसे उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है। मुझे बताइए, एक आप बहुत अच्छे इदारे के साथ भी आप मुंसलिक हैं इस वक्त, थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या रोल है इस वक्त पर्सनलाइज्ड लर्निंग का। किसी अगर हम इसके अंदर देखें, आप स्टूडेंट्स के अगर जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें, चलो थोड़ा सा आप हमें बताना पसंद करेंगी कि ये जो हमारा जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो है इसका इसका क्या अहम रोल है, इसका ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसके अंदर क्या इसका रोल है, हम बताएंगे प्लीज हमें? बिल्कुल, तालीम तो देखिए हर दौर में ही जो है हमारा दीन भी हमें जो है वो, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ हैं बहुत बेहतर तरीके से कि पढ़ के नाम से, इकरा के नाम से शुरू हुआ। तालीम हर दौर में इम्पोर्टेंट रही और जो सिस्टम जो हैं वो जिस तरह डेवलप होते गए, बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च जिस तरह आती गई, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कवर करते चले गए। जिस तरह हम डिस्कवर करते चले गए तो हमें इंडिविजुअल नीड समझ में आना शुरू हुई, जो कि आज से नहीं, शायद हमारे सिस्टम में अब बेहतर तरीके से आना शुरू हुई हैं, जिन पे हम खुद भी वर्किंग कर रहे हैं अपने सिस्टम्स में जहाँ जहाँ हम मुंसलिक हैं। और हम साथ साथ भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं कि जो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत मशहूर किताब है लीडर इन मी, स्टीवन कवी की, जो हम सब वाकिफ हैं। उसमें वो लिखते हैं ये वाली बात कि एक स्टूडेंट था, टेलर उसका नाम जो है वो बताया जाता है, कि जिसके अंदर वो जिक्र करता है कि उस स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस थी वो क्लास के अप्रोप्रिएट नहीं थी। और ना तो उसके ग्रेड्स अच्छे थे, उसके बिहेवियर के इश्यूज थे क्लास के अंदर, और उसके साथ साथ जो उसकी जो सेल्फ एस्टीम थी वो भी बहुत लो थी। टीचर ने जो वर्किंग की, जो एजुकेटर ने एट दैट टाइम वर्किंग की, उसने क्या किया, इंडिविजुअल प्लान वर्किंग की उसके ऊपर। अच्छा, अब इंडिविजुअल प्लान की वर्किंग क्या थी, क्योंकि बच्चा, नॉट एवरीवन इज ऑलवेज रेडी टू लर्न। हर किसी का जो है वो हर वक्त जो नहीं होता, हो सकता है किसी के साथ, किसी भी हमारे साथ में भी, हम अपने कॉलीग्स में भी देखें, हम अपनी टीम में भी देख रहे होते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है। मैं खासतौर पे इस चीज़ की बहुत कोशिश करती हूँ कि जो मेरी टीम के अंदर लोग वर्क करते हैं, मुझे उनका थोड़ा सा पर्सनल भी मालूम हो। इसी तरीके से मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये वाली बात अपनी टीम के लिए, कि जो उनकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको उसका थोड़ा बहुत कुछ मालूम हो, कि जहाँ वो बच्चे कोई अपनी चीज आके डिस्कस कर सकें। छोटे छोटे से मसले होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह टेलर जो था, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट्स। तो स्टीवन कवी उसके अंदर लिखते हैं कि टीचर ने जो इंडिविजुअल प्लान बनाया है ना, उसने आर्ट को उसके अंदर इनकलकेट किया, और वही स्टूडेंट था कि जिसने अचीवमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई। उसकी बहुत सारी वजूहात ये रही कि टीचर ने उसके ऊपर वर्किंग की, प्लान इंडिविजुअल बनाए, और इंडिविजुअल बनाने के साथ में रेगुलर चेक एंड बैलेंस, तो वो चीज जो है वो एक्चुअली वर्क की। और ये डेफिनेटली कोई किताबी बात नहीं है, ये टोटल जो है वो ऐसी चीज है कि जो
इम्प्लीमेंटेड है और एक्सपेरिमेंटेड है। तो आज के दौर में जिस सोसाइटी में हम बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अंडर डेवलप में किसी सूरत नहीं कहूंगी, हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत चीजों के अंदर बेहतर है, और जो हमारी यूथ है दे आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड आई गेस। अगर हम इनकी बहुत सारी प्रोग्रेस को निकालें तो हम इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसी तरह जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, इनके जो रोल्स हैं और इनकी जो आप कहें कि लगन है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये कुछ चीजों को इसके अंदर इनकलकेट करें, इंडिविजुअल प्लान्स के ऊपर स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करें। और रिकॉग्नाइज करने के बाद में आई नो क्लासरूम्स बहुत बड़े हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन क्योंकि एक टीचर इतना बेस्ट ट्रेन होता है कि वो आप इस चीज को आप किस तरह जो है वो केटर करेंगे। छोटे स्टिकी नोट्स लेकर एनेक्डोटल्स बना लें, अपने पास जॉट डाउन करते रहें, तो आपको लेटर ऑन यू विल गेट टू नो ईच अदर कि कहाँ किस एरिया में किस स्टूडेंट की मुझे वर्किंग करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें सना मुझे बताइए कि जैसे हमने अभी स्टूडेंट्स के जो गोल्स होते हैं, जो पर्सनल उनकी जो गोल्स होते हैं, जो कि उनकी जो स्ट्रेंथ जो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके साथ अलाइन करने में आप क्या समझते हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग का क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो गेम चेंजर है। ओके, गोल सेटिंग गेम चेंजर है। अब गोल सेटिंग गेम चेंजर कैसे हो सकता है कि लेट्स सपोज क्लास के अंदर मेरे पास एक क्लास में मैं 36 या 35 और मे बी द स्टूडेंट ऑफ 30 आई एम केटरिंग, उसमें मैं क्या करूं कि मुझे किस तरह पता चले कि मैं इंडिविजुअल इतने सारे स्टूडेंट्स को किस तरह से केटर करूं। तो मैं डिफरेंट टास्क दूं अपने स्टूडेंट को, और मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरा कौन सा स्टूडेंट ऐसा है कि जो किस डोमेन में स्ट्रांग है, और उस डोमेन में स्ट्रांग होने के साथ साथ मैं उसका गोल उसको उसी तरीके से सेट कर रहा हूँ। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्टीवन कवी की एक और बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि बहुत मशहूर है, उसके अंदर उसकी जो सेकंड हैबिट के ऊपर बात करते हैं वो बात करता है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। सो जो भी कोई चीज है, आप अगर एक एजुकेटर हैं, आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप देखें बाहर के जितने भी ममालिक हैं उन सब में हर क्लास के अंदर कोई ना कोई स्पेशल नीड का स्पेशल बच्चा होता है। अभी राइट नाउ हमने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एक ऑटिज्म के ऊपर जो है वो पूरी वर्कशॉप कंडक्ट करवाई, और उस ऑटिज्म की वर्कशॉप कंडक्ट करवाने के बाद में हम इस बात को रियलाइज किया, हमने कुछ मेथड और कुछ फॉर्म ऐसी चीजें जो हैं वो डेवलप की कि जिससे हम ऐसे स्टूडेंट्स को हाईलाइट करें और उनके ऊपर वर्किंग करें। अब जो बुक का मैंने आपसे जिक्र किया और उसके साथ साथ जो सेकंड हैबिट के ऊपर मैंने बात की कि बिगिन विद द एंड इन द माइंड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कि अगर कोई स्टूडेंट को आप ऐसे रिकॉग्नाइज करें कि जो स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है गेम्स के अंदर, तो उसके गोल जो आप सेट करवाएं वो उसके उसी डोमेन में करवाएं कि ठीक है यू आर डूइंग इट इन सच अ वे, तो डू यू हैव एनी प्लान कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। 5 ईयर प्लान के ऊपर उनकी वर्किंग करें बच्चों की, ताकि वो गोल सेट कर सकें और उनके ऊपर वर्किंग कर सकें। 5 इयर्स के आप कह रही हैं? हाँ, आई गेस। अच्छा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग के अंदर, कीपिंग खास तौर पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि जो पोस्ट कोविड के बाद जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो, क्योंकि आप सिंस यू आर हेडिंग अ स्कूल, तो उसके अंदर जो बच्चे हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा जरा रोशनी डालिए। हाँ, बहुत सारी चीजों के अंदर चैलेंजेस तो देखें हर दौर के अंदर रहे। कोविड का जब दौर आया, जब तमाम मामले चले, तो हम मुख्तलिफ चीजों के शिकार भी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत इम्प्रूव भी किया, जिसमें से हम लोगों ने भी बहुत कुछ इम्प्रूव किया, बहुत सारी चीजों को लर्न किया। चैलेंजेस इस हवाले से ज्यादा है क्योंकि हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज की थोड़ी सी कमी है। फैसिलिटीज की जो कमी है उसकी वजह से, जैसे अब हम बहुत सारी चीजों के अंदर बच्चों को जो है वो एक्सपोजर देते हैं। पैडलेट पे लेट सपोज हम कोलैबोरेशन के लिए वर्किंग करवाते हैं बच्चों से, तो सबके पास अपने पर्सनल फोन नहीं है, पर्सनल गैजेट्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी लैब्स के अंदर बच्चों को कोलैबोरेशन वर्किंग करवाते हैं। कहीं कहीं हम बच्चों को इस तरह भी प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है वी अलाउ देम टू ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप्स, देयर ओन टैब्स। तो वो कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए तो हो सकती है, लेकिन लाजिम बात है उस तरीके के रिसोर्सेज फुलफिल तो नहीं है हमारे पास। स्टूडेंट्स जो लैकिंग है कुछ चीजों के ऊपर, उनके ऊपर तो
लाजिमत है हमें कॉम्प्रोमाइज करना है या हम उसके ऑल्टरनेटिव्स पे बात करें, क्योंकि हमेशा इम्पोर्टेंट चीज ये रही है कि जो क्रिएटिविटी आती है वो हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, नहीं सर, इसमें जो एआई का जो रोल है इस वक्त, अब तो क्योंकि हमें कोई भी प्रोग्राम हमारा एआई के बगैर मुमकिन नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या एआई का क्या रोल है इसके अंदर, क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो कि जो खास तौर पे एजुकेटर्स हैं जिनको अभी तक उनके इल्म नहीं है, और आप समझते हैं कि भाई हाँ ये चीजें भी एक एजुकेटर के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द एरा ऑफ एआई। एआई तो इस कदर इजी हमें लाजिमत है, एआई ने तो गेम चेंज ही कर दिया सर हम लोगों की लाइफ का। उसकी रीजन ये है कि एआई के साथ आप पर्सनलाइज प्लान, आप मल्टीपल प्लान्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। लाइक सपोज अब हम एक चीज के ऊपर क्लासेस के अंदर वर्क करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, उसका सिलसिला ये है कि हमने इस तरीके से टीचर्स के साथ में कुछ चीजों के ऊपर, कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क कर लिया कि आपको इनका असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास भी करना है। ड्यूरिंग क्लास किस तरह करना है कि जो भी चीज आपने टॉपिक पढ़ाया, लाइक सपोज हैंगमैन है और भी बहुत सारे ऐसे गेम है, उनको क्लास में इंट्रोड्यूस करवाइए, उनको क्लास के अंदर इनकलकेट कीजिए। एआई ने तो इस कदर इजी कर दिया प्लान, क्योंकि टीचर लेसन प्लान अगर एआई के थ्रू कर लेती है, जैसे हम लेसन प्लानिंग अब मैजिक एआई के ऊपर करवा रहे हैं, उसके थ्रू अब ये होता है कि ठीक है, लाइक सपोज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल नीड के हैं, या स्पेशल नीड के अलावा सर प्लीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जरूरी नहीं कि क्लास में सबका मैथ्स का स्टैंडर्ड सेम हो, साइंस का स्टैंडर्ड सेम हो, इंग्लिश का स्टैंडर्ड सेम हो। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि जो बहुत जल्दी उस चीज को कवर अप कर लें, तो दे विल गेट बोर्ड, दे विल डिस्ट्रैक्ट द क्लास। उनके लिए अब मेरे पास क्या स्ट्रेटेजी मौजूद है, उनके लिए मेरे पास ये स्ट्रेटेजी मौजूद है। एक गुड टीचर के पास हमेशा प्लान बी मौजूद होता है। तो वो खाली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्लान ना बनाए, अपना टाइम जो है वो सेव करें, एआई के ऊपर लेसन प्लान बना के और पर्सनलाइज प्लानिंग के ऊपर वर्किंग करें, ताकि बच्चों की बेहतर से बेहतरीन जो है वो मदद की जा सके, उनकी किरदार साजी, उनकी लीडरशिप स्किल्स, और उनको साथ साथ जो है ना वो को करिकुलर के अंदर इंटीग्रेटेड जो है वो पढ़ाएं। अच्छा जी, अब हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाह रहा है। अब इससे पहले कि हम आपसे इजाजत चाहें, मैं चाहूंगा कि सना से हम कोई से रिकमेंडेशन ले लें। तो सना, आप प्लीज ओवर टू यू, अगर आप हमारे नाज़रीन को, सामीन को कोई रिकमेंडेशन देना चाहे पर्सनलाइज लर्निंग के हवाले से, तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। रिकमेंडेशन के हवाले से मैं जरूर ये वाली बात कहना चाहूंगी, जिस तरह हम अपने एज बीइंग अ पेरेंट और एज बीइंग एन इंडिविजुअल, एज बीइंग अ ह्यूमन, हम ये चाहते हैं कि हमारी नीड्स का ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से बहुत जरूरी है कि जो हमारी रियाया में लोग आते हैं, जैसे हमारी औलाद हुई, हमारे साथ जो हमारे मातहत हुए, उनके अलावा जिन जिन ओहदों पे हम फाइज हैं, जैसे अगर हम एक एजुकेटर हैं तो जो हमारे पास तालिब इल्म है, उनके लिए उनकी ज़रूरतों का हम ख्याल रखें। इंडिविजुअल प्लान कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम सबकी नीड है और हम सबको इस चीज़ को केटर करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को नज़रों में रखिए, अपने एतराफ़ को, अपने तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों की मदद का जज्बा रखिए, और जिस रोल पे आप फाइज हैं उसकी अहमियत और उसके रिवॉर्ड जो हैं उसकी अहमियत का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि अपने रोल को पहचानें और उसको बेहतरीन तरीके से अदा करें। बस यही बात आखिर के अंदर है कि अपने जिस जिस ओहदों पे हम फाइज हैं उनको बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दें, और जो हमसे मुंसलिक लोग हैं उनके लिए हम जो है वो मुस्बत किरदार बने, ना कि मनफी बने। इस पॉजिटिविटी को फैलाइए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया आपने जो रिकमेंडेशन दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन को, सामीन को बहुत पसंद आया होगा ये शो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसको वायरल करें। इसको जितना अच्छी बात को फैलाया जाए उतनी अच्छी बात होती है। तो आप लोग जो है इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट मेहमान का इंतजार कीजिए। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान से जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।